देखिए जो स्क्वायर एंड सर्ट्स के क्वेश्चंस मेरे चल रहे थे, ठीक, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक, उनको करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 3 - 1/√3 और √3 - 7 और √3 7 और -6 और √6 - ये सारे डिवाइड में मुझे चीज़ें दी हैं। देखिए मैंने आपको बोला था जैसे कंजुगेट मल्टीपल उसमें जैसे कि क्या संयुग्मी गुणा में क्या होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे √2 - 1 आया तो आप हमेशा √2 + 1 से मल्टीपल करेंगे, √2 + 1, ठीक। जो भी नीचे दिया हो उसके अपोजिट साइन से लेकर वही सेम नंबर लेकिन अपोजिट साइन के साथ मल्टीपल किया जाता है, ठीक। तो जैसे कि यहाँ पर दिया हो, ऐसा क्यों करते हैं, ताकि वो नीचे की जो चीज़ें हों वो आसानी से सॉल्व हो जाएँ। ऐसा नहीं करेंगे कि क्रॉस मल्टीपल कर दें, क्योंकि ये सारी चीज़ें रूट में होती हैं, ठीक। तो रूट में हमेशा जो है कॉन्जुगेट मल्टीपल करते हैं। तो देखिए जैसे इसमें दिया हुआ है 1/3 - √8, ठीक। तो मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगा तो इसका आएगा 3 + √8, वही चीज़ नीचे करेंगे 3 + √8। और जब ऐसा करेंगे तो देखिए ये यहाँ से बनेगा a - b और a + b। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a² - b²। तो ऊपर आएगा 3√8 और नीचे मुझे आएगा 3 का स्क्वायर 9 और रूट का 8 का स्क्वायर √8 मतलब 8, ठीक। कोई सेम नंबर हो जैसे होता है ना, जैसे √3 तो क्या होता है जब 2 टाइम लिखते हैं तो ये रूट कट जाते हैं, सिर्फ 3 आता है, क्योंकि √3 का स्क्वायर आएगा और स्क्वायर से रूट हट जाता है, ठीक। तो आता है 3। तो अब ये इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, मतलब नीचे 1 आएगा, ऊपर क्या आएगा 3 + √3। तो 3 + √8 ऐसे सभी में आएंगे, नीचे सब में 1 आएगा, क्योंकि 1 की देखिए 8 - 7, यहाँ पर 7 - 6, ठीक। तो जब इसके कॉन्जुगेट्स मल्टीपल करेंगे तो ये √7 का स्क्वायर हो जाएगा -√6 का स्क्वायर a² - b² प्लस वाले से मल्टीपल करेंगे, ठीक, ऊपर नीचे। तो ऐसे केसेस में नीचे 1 सब में आ जाएगा, ऊपर का सब में प्लस, अगर माइनस के साथ जिसमें वो प्लस में आएगा, ठीक। तो ऊपर क्या देगा, पहले वाले में जो आएगा 3 + √8 और नेक्स्ट में आएगा मेरा माइनस का साइन लगा दीजिए और √8 + √7 और अगला फिर प्लस का साइन है तो प्लस लगा दीजिए और यहाँ पर √7 माइनस का √6 है तो प्लस का √6 आएगा, ठीक। और फिर नेक्स्ट माइनस का है √6 और माइनस का नीचे दिया हुआ है तो प्लस का √5 आ जाएगा, ठीक। और फिर प्लस का दिया हुआ है तो वैसे आ जाएगा √5, माइनस का दिया हुआ है तो प्लस का आ जाएगा, ठीक। अब सबको ओपन कर लेंगे माइनस के साइन के साथ, जिसके साइड माइनस है उनके सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक। तो इसमें आएगा मेरा 3 + √8, यहाँ से जब माइनस के साथ अब ओपन करेंगे तो माइनस रूट और माइनस इसके साथ मल्टीपल होगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस के साथ होगा मल्टीपल तो ये भी माइनस हो जाएगा √7, ठीक। और प्लस के साथ ओपन होगा तो वैसे ही रहेगा, ठीक, √7 √6। अब यहाँ से जब इसको मल्टीपल करेंगे तो ये माइनस का √6 और माइनस का √5, ठीक। और नेक्स्ट आएगा √5 प्लस का 2, ठीक। तो अब देखिए जो कटते हैं उसको काट दीजिए, √8 से -√8 प्लस √8 कट गया, प्लस का माइनस के साथ में कट गया, ठीक। ये कट गया प्लस माइनस का और ये √5 और √5 कट जाएगा, ठीक। तो बच्चा क्या मेरे पास 3 यहाँ से और इधर से 2, तो आंसर क्या आएगा 5। तो देखिए ये सिर्फ बताने में टाइम लग रहा है, आप जब इसके साथ मल्टीपल माइनस के साथ कर लेंगे तो आप सीधा ये लाइन लिखेंगे यहाँ पे, और माइनस के जब आपको पता है कि माइनस के साथ ओपन करेंगे तो साइन चेंज, मतलब हमें सीधा साइन चेंज करके ये लाइन ही लिखूंगा यहाँ पे, ठीक। जब आप डायरेक्ट करेंगे तो आप ऐसे ही करेंगे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप का है, √5 और √3 + √2, √5 √2 √3 + √5 + √2 और √5 + √3, ठीक। और ये नंबर्स मुझे दिए हुए तो कह रहा है इसका आप सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें भी वैसे ही करेंगे। तो देखिए पहले मैंने यहाँ पे लिखा √5, ठीक, यहाँ पे √3 और प्लस का है √2, ठीक। इसके प्लस का साइन है तो आपने माइनस इसके कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीपल कर दिया, ठीक। तो √3 प्लस माइनस के साथ में √2, ठीक। अब देखिए ये हो गया a + b और a - b, तो क्या आएगा a² - b², क्योंकि इस रूट है तो उसका जब स्क्वायर होगा तो रूट हट जाएगा, तो 3 - 2, 3 - 2 क्या आएगा 1, तो नीचे तो 1 आ जाएगा। अब यही यहाँ पे आएगा, ठीक। तो जब यहाँ पे ओपन होगा तो देखिए इस वाले को मैंने जब ओपन किया तो नीचे तो 1 आएगा, तो मतलब यहाँ से मुझे मिला √3 माइनस का √2। अब जब नेक्स्ट वाला जब से हमने यहाँ पे लिखा 3 और √3 और यहाँ पे लिखा √5 और √2, इसमें इसके कॉन्जुगेट से मल्टीपल किया तो √5 - √2, √5
माइनस रूट टू। ठीक, तो जब ए प्लस बी ए माइनस बी तो आया रूट ए स्क्वायर, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बचेगा। ठीक, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 बचेगा। यहाँ से क्या मिलेगा 3। अब ये जो 3 नीचे मिलेगा मुझे इसका, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा रूट 3 और ये साथ में नंबर। ठीक, और ऊपर से हमें माइनस का तो माइनस लगा लीजिए, माइनस का और 3 रूट 3 वाला कट चुका है, सिर्फ रूट 3 वाला बचा है, तो यहाँ पे रूट 3 और रूट 5 माइनस का रूट 2। ठीक, ये और फिर माइनस का ये, फिर आगे जो प्लस के साथ में बचेगा। तो जब इसके साथ करेंगे तो देखिए इसके कॉन्जुगेट से मल्टीपल करेंगे और ऊपर नीचे तो ये रूट 5 माइनस का रूट 3 आएगा। ठीक, वो चीज़ें जाएंगे नीचे से, हो जाएगा 5 माइनस 3 हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और ऊपर बचेगा मेरा जब 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा रूट 2 और फिर रूट 5 माइनस का रूट 3। ठीक, अब इसी को ओपन कर लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर दिया हुआ है रूट 3 माइनस रूट 2। अब इसके साथ मल्टीपल अंदर कर देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ से जब इसके साथ मल्टीपल करेंगे, ठीक, तो जब इसके साथ मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 15, माइनस का रूट इसके साथ करेंगे तो माइनस का रूट 15 आ जाएगा। ठीक, क्योंकि अगर जैसे रूट 2 और रूट 3 का मल्टीपल होता है तो रूट वैसे रहता है, नंबर का मल्टीपल हो जाता है। ठीक, तो ऐसे होगा। तो अब इसके साथ अपने को मल्टीपल किया तो 15 है, इसके साथ करेंगे तो माइनस का रूट, माइनस ऑलरेडी है, माइनस का मल्टीपल होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा रूट 6। ठीक, और इसके साथ यहाँ पे हो जाएगा तो ये 5 दूनी 10 रूट 10 और फिर इसके साथ करेंगे तो रूट 6। ठीक, अब देखिए ये प्लस का रूट 6 से माइनस के रूट 6 कट कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से मुझे मिलेगा रूट 3 माइनस का रूट 2 और रूट 10 माइनस का रूट 15। ठीक, रूट 15 प्लस का रूट 10। ठीक, अब देखिए यहाँ से आप इसको क्या कर सकते हैं 5 और रूट 3, देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ रूट 5 गुणे रूट 3। इसको क्या लिख सकता हूँ, इस वाले नंबर्स को, या माइनस के साथ में इस वाले को नंबर को मैं लिख सकता हूँ रूट 5 गुणे रूट 2। ठीक, अगर मैं ब्रेक करूँ वापस तो देखिए यहाँ से रूट 5 और रूट 5 दोनों में है तो रूट 5 मैंने कॉमन कर लिया। ठीक, तो अगर रूट 5 कॉमन आ गया तो ये यहाँ से जो माइनस है माइनस के साथ बचेगा माइनस का रूट 3। ठीक, और ये प्लस का यहाँ पे प्लस का रूट 2। ठीक, यहाँ से इतना बचा मुझे और यहाँ से मुझे ये मिला रूट 3 माइनस का रूट 2। ठीक, देखिए ये चीज़ जैसे यहाँ पे दी हुई है वही चीज़ यहाँ पे, बस यहाँ में माइनस का साइन, तो मैं माइनस का साथ में कॉमन कर लेता हूँ। अब ये प्लस का साथ में है तो माइनस के साथ में कॉमन कर ले, माइनस का रूट 5 मैंने कॉमन कर लिया। तो ये जब माइनस का रूट 5 कॉमन करेंगे तो ये माइनस के बाहर चला जाएगा तो बचेगा ये जो प्लस का है, ये माइनस के बाहर चला गया तो ये प्लस का है तो माइनस हो जाएगा। ठीक, अगर आप कुछ भी कंफ्यूज हो तो आप इसको पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए। ठीक, और ये माइनस के साथ में कॉमन कर लीजिए और यहाँ पर रूट 3 माइनस का रूट 2। ठीक, अब देखिए इसमें से ये पूरा कॉमन आ जाएगा, रूट 3 माइनस का रूट 2, यहाँ से आ जाएगा 1 माइनस का, यहाँ से पूरा निकल गया तो 1 माइनस का रूट 5, तो ये मेरा आंसर आएगा। ठीक, तो ऑप्शंस मेरा मिस्टेक हो गया होगा कहीं पे। ठीक, लेकिन ये मेरा आंसर आएगा यहाँ पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1/√1 प्लस रूट 2, 1/√2 रूट 3। ठीक, ऐसा करके मुझे जो ये सीरीज दी हुई है वो 100 तक दी हुई है 90। तो देखिए अब भी वही चीज़ आप यहाँ पे फॉलो करेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हमने कॉन्जुगेट से जब मल्टीपल करूँगा ऊपर नीचे तो देखिए पहले आप बड़ा वाला लिख लीजिए, बाद में छोटा वाला लिख लीजिए। ठीक, अभी क्योंकि प्लस में साइन है तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो पहले मैंने रूट 2 लिख लिया फिर रूट 1 लिख लिया। ठीक, अब 1 को लिखें चाहे सिंगल लिखें चाहे रूट में लिखें तो 1 की तो वैल्यू 1 ही होती। ठीक, अब इससे क्या हमने रूट 2 माइनस से वाले से मल्टीपल कर दिया और डिवाइड कर दिया। ठीक, तो ऊपर आया रूट 2 माइनस 1 और नीचे आया ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 2 माइनस 1 तो कितनी, ऊपर आया रूट 2 माइनस 1 नीचे आया 1। ठीक, तो मतलब देखिए जो नीचे नंबर है वही ऊपर आया लेकिन जो नीचे है उसका 1 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ हम ऊपर वाला लिख सकते थे सीरीज जो थी इसमें मैं यहाँ पर से लिखा रूट 2 माइनस 1। ठीक, और अगला जो आएगा वो आएगा रूट 3 माइनस 2, अगला जो आएगा रूट 4 माइनस रूट 3। देखिए मैं पहले प्लस वाला लिखता हूँ उसके बाद माइनस वाला, आप देखिए किसी को भी नहीं देखिए यहाँ लिखिए, जैसे मैंने लिखा रूट 4। ठीक, और यहाँ पर लिखा मैंने रूट 3। अब इसके मैंने कॉन्जुगेट से जब मल्टीपल किया रूट 4 माइनस का रूट 3, रूट 4 माइनस का रूट 3, तो देखिए ये यहाँ से ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 4 माइनस 3 हो गया, इसका तो 1 हो गया। ऊपर बचा मुझे रूट 4 माइनस का रूट 3, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा है रूट 4 माइनस रूट 3। ठीक, ऐसे ही करके लास्ट में क्या बचेगा 100 रूट में आ जाएगा। ठीक,
और माइनस का 99, ठीक। अब यहाँ से आप देखेंगे तो देखिए ये कैंसिल हो जाएगा और ये √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसके बाद वाला जैसे आएगा 5 माइनस का √4, ये से ये कैंसिल हो जाएगा और 5 के बाद फिर 6 वाला आएगा और 5 के वाला वहाँ से वह सारे नंबर कैंसिल हो जाएंगे। इसके पहले वाला यहाँ पर जैसे आएगा 99 रूट में और माइनस का 98, ठीक। ऐसे आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, 98 वाला इससे पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो जो बचेगा वो मेरा बचेगा फर्स्ट और लास्ट नंबर, ठीक। तो फर्स्ट मेरा है -1 और लास्ट नंबर है √100, ठीक। तो √100 का मतलब कितनी हो जाएगी 10 × 10 और जब 2 पेयर में है तो अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो कितना आएगा 10 और 1 उसमें माइनस हो जाएगा तो कितना आएगा मेरा 9। तो इसका आंसर आएगा 9, ठीक। तो जैसे बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी, जो नीचे नंबर्स हों उसे के कॉन्जुगेट नंबर से आप मल्टीपल करते चले, ठीक। और आपको बस ये चीज़ ध्यान रखना है कि जैसे नीचे 1 बन रहा है, ठीक, तो आप करते रहेंगे। अगर 1 नहीं जब नीचे बनेगा तो ऊपर वो वैल्यू पहले से दे देगा कि जिससे वो कट जाए, ठीक। आप मल्टीपल नहीं करेंगे, मल्टीपल जब भी कर सकते हैं जैसे 2 नंबर ही से सिंपल सा दिया हो तो आप कर लेंगे, लेकिन ज़्यादा नंबर दिए हुए हैं तो हमेशा कॉन्जुगेट से नंबर से मल्टीपल ही करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ए की वैल्यू आपको ये दी हुई है, बी की वैल्यू ये दी हुई है, ठीक है। कह रहा है a² + ab + b² अपॉन a² - ab + b², इसकी आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए आप सबसे पहले क्या करें, जैसे सबसे पहले मुझे देखिए यहाँ पर जो वैल्यू फाइंड करनी है आपको यहाँ दिख रहेंगे तो a² + b + ab और a² - ab + b², ठीक। तो देखिए अगर आप ऐसे ए है यहाँ पर स्क्वायर कर दें, b² का कर दें और इनका आपस में मल्टीपल करें, वहाँ वैल्यू पुट कर दें, ठीक। तो इसे आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करें तो आप सिंपल सा करने का सोचिए। देखिए यहाँ पर है a² + b² + 2 अगर ए बी होता तो ये फार्मूला बन जाता। तो मैं क्या करूँगा a² + b², ए बी है ऑलरेडी और मैंने ए बी ऐड कर दिया और ए बी माइनस कर दिया, ठीक। तो और यहाँ से a² + b² माइनस ए बी है, माइनस ए बी माइनस कर दिया और माइनस ए बी प्लस कर दिया, ठीक। तो अब देखिए ये फार्मूला बन गया a² + b² + 2ab और a² + b² - 2ab और ये यहाँ से बच गया। तो ये यहाँ से बना मेरा a + b का होल स्क्वायर माइनस ए बी और यहाँ से नीचे बना a - b का होल स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक। अब मुझे क्या करना चाहिए, सबसे पहले a + b और a - b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए a + b मैं निकाल लूँगा तो आएगा √5 + 1 √5 - 1 प्लस √5 - 1 अपॉन √5 + 1, ठीक। तो ये हो गया a + b और जैसे a - b निकाल लूँगा तो इस बस माइनस में आ जाएगा √5 + 1 √5 - 1 और ये माइनस के साथ में √5 - 1 अपॉन √5 + 1, ठीक। तो ये मेरी वैल्यू पता चल गई, ठीक। अब यहाँ से इसको मैं सॉल्व करूँगा। तो देखिए जब आप इसका इधर मल्टीपल करेंगे इसका इधर, अब यहाँ पर कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीपल मत करिए, क्योंकि अगर यहाँ पर कॉन्जुगेट नंबर से मल्टीपल करेंगे तो जब इसका a + b a - b ओपन करेंगे तो यहाँ से 4 आएगा। तो 4 ऊपर तो है नहीं तो कटेगा है नहीं, तो आप यहाँ पर सिर्फ 2 ही नंबर हैं, आप तो क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। जब आप क्रॉस मल्टीपल करेंगे इसका ऊपर जाएगा तो यहाँ पर √5 + 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से √5 - 1 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक। और नीचे a + b a - b बनेगा तो ये √5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 5 आएगा और 1 का स्क्वायर होगा तो 1 आएगा, इसका यहाँ से निकलेगा 4। अब ऊपर का आप क्या सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, जब आप इसको ओपन करेंगे तो आएगा a² + b² + 2ab और इसका आएगा a² + b² - 2ab। तो देखिए ये √5 + 1 यहाँ से आएगा तो जब यहाँ से इसका होगा तो a² + b² और यही चीज़ यहाँ से आएगा a² + b² और जो ये प्लस वाला यहाँ से माइनस वाला वो आपस में जाएंगे कट। तो देखिए 5 × 5 = 10 2 × 12, यह से 12 मिला और 4 से डिवाइड है तो 4 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ से मुझे मिला 3, मतलब a + b की वैल्यू मुझे मिली 3, ठीक। अब a - b वाली की वैल्यू मैं फाइंड कर लेता हूँ। देखिए इसका इधर मल्टीपल इसका इधर, तो अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ये नंबर्स कटेंगे प्लस वाले, क्योंकि अब यहाँ पे माइनस है ना, तो जब माइनस के साथ ओपन करेंगे तो यहाँ से देखिए a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab आएगा, यहाँ a² + b² - 2ab आएगा जब आप मल्टीपल करेंगे, ठीक। तो अब जब ओपन करेंगे तो -a² - b² हो जाएगा और वो प्लस वाले से कट जाएगा और -2ab जो आएगा वो हो जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस ऑलरेडी है तो हो जाएगा 4ab, ठीक। तो अब 4 और ab a और b, ठीक। तो ये √5
और रूट प्लस वाला एक माइनस में है, तो आप इसको मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 5 - 1, ठीक। और नीचे आपको 4 दिया हुआ है, इसका मल्टीपल करेंगे a प्लस बी -b तो आएगा 4। ये 4 से 4 कटेगा तो मिलेगा मुझे यहाँ से 4। तो a प्लस बी की वैल्यू आई 3 और a माइनस बी की आई 4। अब मुझे अगर सिर्फ ए बी निकालना होता तो कितना आता, देखिए सिर्फ ए बी निकालना है, तो अब इनको दोनों को आपस में मल्टीपल करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो ए बी की वैल्यू आएगी 1, ठीक। तो अब इस फार्मूले में मैंने जो वैल्यू निकालनी है वो पुट कर देंगे, तो यहाँ पे इसके लिए 3 आएगा, 3 का स्क्वायर आएगा 9 और ए बी की वैल्यू कितनी है 1। अब नीचे आएगा a माइनस बी का स्क्वायर, तो इसके है 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक। और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक। और उसके बाद है ए बी की वैल्यू कितनी है 9, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 8 और यहाँ से मिलेगा 15, ठीक। तो 8/15 आंसर मेरा आ जाएगा, ठीक। तो देखिए यहाँ पे एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे मैंने जब a माइनस बी ये ओपन करा है तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab बन जाएगा, ये प्लस का a भी आएगा, ये यहाँ पर प्लस का a भी, तो ये यहाँ पर 1 ऐड होगा। तो 8 अब 16 और एक इसमें कितना था, 4 चौको 16, 16 और एक 17, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। देखिए जैसा मैंने a माइनस बी की जब मैं वैल्यू निकालूंगा तो जब यहाँ इधर मल्टीपल हो जाएगा मेरा, तो यह a बनेगा √5 + 1 का होल स्क्वायर और माइनस के साथ बनेगा √5 - 1 का होल स्क्वायर। जब इसको आप ओपन करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से वो जाएगा कैंसिल हो, क्योंकि माइनस के साथ यहाँ से बनेगा 2ab 2√5 और यहाँ से जो माइनस का √5 बचेगा वो हो जाएगा प्लस का 2√5, ठीक। ये 4√5 हो जाएगा, 4√5, तो ये बनेगा 4√5। अब ये इस वैल्यू को मैं जब यहाँ रखूँगा, जब वैल्यू में निकाला यहाँ पे, तो ये और नीचे आप a प्लस बी माइनस बी आएगा तो वो 4 से डिवाइड हो जाएगा, ये 4 से और कैंसिल हो जाएगा, इससे बचेगा √5। तो √5 की जब मैं वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो √5 का स्क्वायर होगा तो आएगा 5 और इसकी वैल्यू √5 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 5 और इसकी वैल्यू दी हुई है 1, ठीक। तो ये इसकी a प्लस बी माइनस बी, इसके ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाएगा, तो ये a प्लस बी वाला है, यहाँ पे भी है, ये कट जाएगा, ठीक। और ये ऊपर से ये नीचे कट जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आएगा 6, ऊपर आया था मेरा 8, नीचे आया है 6, ठीक। तो ये 2 से काटेंगे तो 4/3, ये यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक। लेकिन आप जो ऐसे मैंने बताया ऐसे होगा, ठीक। ये यहाँ पर आप इसको मल्टीपल करेंगे तो अब देखिए नेक्स्ट में बताते हैं। देखिए a माइनस बी मुझे करने पर इतना मिला है, ठीक। अब इसी का मुझे स्क्वायर निकालना है, ठीक। तो हम देखिए पहले इसका मैंने मल्टीपल इधर किया तो ये √5 + 1 का होल स्क्वायर बन गया और ये माइनस के साथ √5 - 1 का होल स्क्वायर बन गया। अब और नीचे a प्लस बी माइनस बी बना है तो ये आएगा 4, ठीक। अब यहाँ से जब इसको मैंने ओपन किया तो आएगा 5 + 1 माइनस का 2√5, प्लस का है प्लस का 2√5 और यहाँ से आएगा माइनस का 5 + 1 माइनस का 2√5, ठीक। अब देखिए यहाँ से जब इसको माइनस के साथ ओपन करेंगे तो 5 × 6 हो जाएगा और ये प्लस का 2√5 और जब ये माइनस का 6 और माइनस का 6 हो जाएगा क्योंकि माइनस के साथ जो ओपन करेंगे, ठीक। और ये माइनस का हो जाएगा प्लस का 2√5, ठीक। और नीचे 4 है, 4 लिखते हैं, ये प्लस का कटेगा, ठीक। प्लस और माइनस का ये 2√5 और 2√5 ये हो जाएगा 4√5 और नीचे 4 दिया हुआ है तो यही चीज़ कट जाएगा, ठीक। तो बचेगा क्या √5 a माइनस बी की वैल्यू आई √5। अब इसी का स्क्वायर मुझे कह रहा था तो इसका स्क्वायर कर दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया तो एक सिर्फ बचा क्या 5 और उसके बाद मुझे वहाँ पर था a b गिवन और इसकी वैल्यू थी 1 तो 1 इसमें ऐड कर देंगे तो नीचे आएगा 6, नीचे 6 आ गया, ऊपर आपको ऑलरेडी था 8, ठीक। तो अब जब ऊपर 8 है नीचे 6 है, आप जो 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आएगा 4/3। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है √2 प्लस ये दिया हुआ है √7 माइनस का 2√10 और मैं 2√10 को क्या लिखता हूँ √5 × √2। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखिए ये आपको जब तक आप इसको अंडर रूट से बाहर नहीं निकालेंगे तब तक आप इसका कुछ नहीं कर सकते, ठीक। और यहाँ से देखिए अगर आपको ये दिख रहा है 2ab, ये इस ab के फॉर्मेट में बनाइए तो
ए बी के जो फॉर्मेट में बनाएंगे तो आप सिर्फ इसको √5 और √2 में तोड़ सकते हैं। आप तोड़ तो सकते हैं √10 और गुणे √10 और गुणे √1, ठीक। आप ऐसे भी लिख सकते हैं √10 गुणे √1, ठीक, मतलब 10 और 1, ठीक। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये आएगी, जब मैं इसका फार्मूला बनाने की कोशिश करूँगा ना तो 7 के साथ में तो नहीं बनेगा, ठीक। तो लेकिन इस फॉर्मेट में देखिए बन जाएगा। तो देखिए ऐसा हो सकता है इसको क्या लिखा गया हो इसी फॉर्मेट में, ठीक। तो ऐसा कब हो सकता है कि जब 7 आए, तो इसका ऐसे हो सकता है √5 लिखा हो और ये माइनस के साथ में, तो माइनस का √2 का होल स्क्वायर किया गया हो, तब इसका जब ओपन किया गया होगा तब यही आया होगा, ठीक। तो देखिए कैसे 5a² + b², फिर होता है माइनस का 2ab और 2ab दोनों का गुणा हो गया 10। तो ये 7 माइनस का 2√10, मतलब इसकी जगह मैं वैल्यू की जगह क्या लिख सकता हूँ, √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो यह आएगा √2, इसकी जगह में आ गया 7 के और माइनस 2√5 की जगह क्या आएगा, √5 माइनस का √2 का होल स्क्वायर और इसका है √, ठीक। तो √, से कैंसिल हो जाएगा, ठीक। तो ये बचेगा √2 + √5 और माइनस का 2√2, ठीक। ये पहले से ये माइनस कैंसिल, तो बचा क्या √5। तो आंसर मेरा आएगा √5। तो ऑप्शन आएगा सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि x = 3 + √8, तो कह रहा है x² + 1/x² का आप वैल्यू निकालिए। तो देखिए अगर ये x की वैल्यू आपको ये गिवन है, ठीक, आपसे पूछा रहा है 1/x क्या होगा, तो 1/x इसको उलट दीजिए, दोनों साइड मैंने व्युत्क्रम कर दिया, ठीक। अब इसी के कॉन्जुगेट्स नंबर से मल्टीपल कर दिए, 3 + √8 और यहाँ पर 3 माइनस प्लस ऑलरेडी, तो माइनस का √8, ठीक। तो आप जब इसको जब मल्टीपल करिए तो आया ऊपर -3√8 और नीचे क्या बना a² + b², 9 - 8, तो आया 1। तो ये बना 3 माइनस का √8 to 1, तो मतलब 1/x की वैल्यू मुझे ये मिली, ठीक। और मुझे पूछ रहा है कि x² + 1/x²। मैंने यहाँ पर मुझे x की वैल्यू पता है 1/x की वैल्यू, यहाँ पर दोनों मैंने वैल्यू लिख ली, ठीक। यहाँ पर x की वैल्यू है 3 + √8 और 1/x की वैल्यू है 3 माइनस √8, ठीक। अब पहले देखिए सॉल्व करिए, इसको कट जाएगा, 3 3 हो जाएगा 6। अब इसका स्क्वायर पूछ रहा है तो मैंने दोनों पक्षों में अब कर दूंगा मैं स्क्वायर। तो जब मैं दोनों पर मैं स्क्वायर करूंगा दोनों हिस्से में, तो देखिए यहाँ से बनेगा x² 1/x² प्लस का 2x 1/x, ठीक। और ये बनेगा इधर 36, ठीक। ये कैंसिल हो जाएगा, मुझे सिर्फ इतनी की रिक्वायरमेंट है, तो मैं 2 को उधर भेज दूंगा, तो जब 2 इधर आएगा तो ये घट जाएगा, तो कितना आएगा 34। तो इसका आंसर मेरा आएगा 34। देख अब देखिए सीरीज के वाले क्वेश्चंस जैसे आपको जैसे एग्ज़ाम में मैंने बताया था, ठीक। जैसे हमने अक्सर ही बताए थे, जैसे कि आपको जैसे यहाँ पर दिया हुआ है x की वैल्यू और यहाँ पर वैल्यू मान लीजिए मैंने 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, ठीक ठीक। और ये सबके √, में लिखा हुआ है, ठीक। और यहाँ से फिर √, फिर प्लस यहाँ पर 6 दिया हुआ है, फिर ऐसे करके 6 दिया हुआ है, फिर इस लास्ट में। तो मैंने क्या कहा था, आप इस 6 को ब्रेक करिए। तो 6 को कैसे ब्रेक करेंगे कि उनका जो है डिफरेंस 1 होना चाहिए। तो ये आप तोड़ेंगे इसको तो 2:3। अगर मैंने फिर कहा था अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो आप आंसर जो होगा वो बड़ा वाला होगा नंबर, अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो आंसर छोटा वाला नंबर होगा, ठीक। तो ये चीज़ मैंने बता दिया था। और मैंने यह कहा था कि अगर मान लीजिए आपने उनका फैक्टर किया, जैसे यहाँ पर 5 है, √5 है, फिर √5 है और यहाँ पर इन्फिनिट तक है, ठीक। और ये अगर मान लीजिए आपको जो है ये फैक्टर नहीं होते हैं, वो मतलब डिफरेंस जिनका 1 हो, क्योंकि 5 का डिफरेंस करेंगे तो 1 के साथ में नहीं आएगा, ठीक। तो अब मैंने उस केसेस में कहा था कि 4a + 1 और +-1 / 2 इसको ले लेंगे फार्मूला को, ठीक। देखिए यहाँ पर क्या है, ए की जो वैल्यू है, जैसे ये जो यहाँ पे दी वो लिख देंगे, ठीक। +1 ऐसे लिख देंगे, +- /1। अब ये जैसे यहाँ पर अगर प्लस साइन वाला है तो आप प्लस वाला लेंगे, अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस वाला लेंगे, ठीक। तो ये आएगा हमारा x की वैल्यू, ठीक। तो एक ये वाली इसके लिए और इसके लिए अगर आप ये सब प्रूव करते हैं, ठीक, तो आप बस केवल यहाँ तक जैसे मान लिया हमने x = ये लिख दिया और इसके आगे फिर वापस x लिख लीजिए, क्योंकि ये वापस तो रिपीटेस वही कर रहा है नंबर्स, ठीक। तो इसको x ही लिख दिया, फिर दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। फिर वहाँ से आप विभंतर का जो b² - 4ac विभक्तर का जो फार्मूला होता है ना, वो 4a 2a 2a 2a
ठीक। तो आप जब इसको फार्मूला ओपन करेंगे तो आप वैल्यू पुट कर देंगे तो मेरा आंसर यहीं पर आ जाएगा निकल के, ठीक। तो ये चीज़ आपको सीधे ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपको सीरीज थोड़ा सा अलग टाइप में होती है, जैसे पहला क्वेश्चन से दिया हुआ है, जैसे क्वेश्चन से ऐसे दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है √3 और फिर यहाँ पर दिया हुआ है 49, ठीक। और फिर यहाँ पर लगाया है 3 और फिर यहाँ पर दिया हुआ है 49, फिर यहाँ लगाया है √3 क्यूब रूट और यहाँ फिर इस इन्फाइनाइट तक, ठीक। वहाँ पर देखिए जब कोई नंबर नहीं लगाता है हमेशा 2 माना जाता है, ठीक। जब यहाँ पर नंबर लगाए हैं ऑलरेडी 3 तो हमको 3 ही मान के चलना पड़ेगा, ठीक। तो अब देखिए क्या कैसे करूँगा इसको। तो देखिए ये जो सीरीज है ये 49 यहाँ से फिर से यहाँ पे से रिपीट कर रही, ठीक। तो मैंने जैसे यहाँ से ऐसे पहले वाला नंबर तो आप लिख लेते हैं ऐसे, ठीक। और इस यहाँ से नंबर से फिर से वही स्टार्ट हुए तो मैं इसको x मान लूँ। जब इसकी वैल्यू x दी है तो जब ये इन्फानाइट सीरीज है तो मैंने एक नंबर को छोड़ दिया तो वापस पूरे नंबर को मैंने x ही ले लिया, ठीक। तो इसकी वैल्यू हो गई x और ये x और x की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पर ये ऐसे दिया हुआ है 49 आप ऐसे लिख लिए और इसका लिखिए 1/3 और यहाँ पर लिख। अब मुझे यहाँ से 3 हटाना है तो मैं दोनों पक्षों में क्यूब कर दूंगा। तो जब दोनों पक्षों में क्यूब होगा तो यहाँ पर ऐसे क्यूब आ जाएगा, यहाँ से क्यूब होगा तो ये 3 यहाँ आ जाएगा तो ये 3 से ऊपर कट जाएगा, ठीक। तो ये बचेगा 49x, ठीक। जब दोनों पक्षों में क्यूब करेंगे तो ऐसे लिखेंगे 49x का क्यूब और ये 1/3 ऑलरेडी है तो ये कट जाएगा तो ये बचेगा 49x। अब यहाँ से x को उस साइड भेज दिए तो जब ये x इस साइड आएगा या आप x को काट दीजिए तो x² आएगा 49। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 7 की पावर 2 x 7 की पावर 2 पावर सेम है तो बेस भी सेम होना चाहिए तो x की वैल्यू सेम है। तो मुझे इससे एक बात पता चली, जैसे यहाँ से मुझे निकल आई वैल्यू, तो अगर मान लीजिए इसकी जगह 10 होता 10 और ये क्यूब रूट 10 तो मुझे आंसर लास्ट में क्या मिलता x² यहाँ पे मिलता है मुझे 10, ठीक। तो यहाँ पर अगर 49 है तो 49 मिला, 10 है तो 10 मिलेगा। तो x की वैल्यू सीधे फिर क्या बोलते हैं 10 की वैल्यू हाफ, ठीक। ऐसे यहाँ पर 12 होता है तो x की वैल्यू 12 की और 1/2 या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं √10 या √12, ठीक। तो ये सीरीज आपको मतलब आपको सिर्फ रट्टा मारना, सिर्फ 2 ही सीरीज फार्मूले। अगर ये सब कभी कदार शायद पेपर में आ जाए अदरवाइज आते नहीं, ठीक। तो आपको सिर्फ इस मेथड ध्यान रखना है। अगर कभी स्पेशल कोई केस आ जाता है तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, अगर ये नहीं चीज़ ध्यान आता है कि कैसे लास्ट में से आंसर निकलेगा तो बस आप एक सिंगल नंबर डिजिट को छोड़ दीजिए, जहाँ से रिपीटेशन फिर से हो उसके आगे के वैल्यू जो आपको शुरुआत में गिवन हो उसी को मान लीजिए। और फिर जैसे यहाँ पर 3 है तो आप क्यूब कर दीजिए। अगर यहाँ मान ले भाई पावर 4 होती 5 होती बेस में यहाँ पे तो आप उसकी पावर 4 कर देते या पावर 5 कर देते, ठीक। जितनी भी हो उसे पावर करते हैं ताकि उसको सिंगल डिजिट में सारी चीज़ें स्क्वायर रूट से बाहर निकलती जाएँ। जब रूट से बाहर निकलती जाएंगी तो मेरे को आंसर पता चल जाएगा, ठीक। अब देखिए अगर इस ऐसे सीरीज होगी तो कैसे करेंगे, जैसे कि यहाँ पर कोई भी सीरीज दी हुई है, ठीक। x इन्फानाइट तक दिया और यहाँ पे 4 दिया। तो देखिए यहाँ से मैंने देखिए x का ही टाइम है तो मैंने x को पहले मैंने छोड़ दिया और इसको वापस इन्फानाइट तक तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 4। तो मतलब x की पावर 4 = 4, ठीक। सही है। देखिए यहाँ से जब ये चीज़ फिर से रिपीट कर रहा है और इसकी आपको वैल्यू पता है, ठीक 4, तो आप इसको भी 4 लिख सकते हैं। आप चाहें तो इस यहाँ से भी 4 लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसकी भी 4, लेकिन यहाँ से मुझे मतलब ही क्या है जब ये 2 बच रहे हैं तो मैं सीधे यहाँ से लिखता हूँ 4, ठीक। अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की मैंने जो वैल्यू फाइंड करनी है तो ये 4 की पावर, अब मैं इसकी पावर 1/4 लूँगा दोनों साइड तो 1/4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आप चाहे ऐसे लिख दें, चाहे अगर थोड़ा और सॉल्व करना चाहें मैक्सिमम टाइम ऐसे ही मिलेगा। जैसे इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ तो 2 की पावर 2 और 1/4 पहले से लिखा तो काट देंगे तो बचेगा 2 की पावर हाफ और फिर से इसको लिखना चाहें तो √2 लिख दें, ठीक। तो x की वैल्यू आई क्या √2, ठीक। या फिर अगर कोई भी नंबर से यहाँ पर दिया हो, जैसे यहाँ पर दिया होता 5 और फिर यहाँ दिया होता 5 5 5 और ये इन्फानाइट तक दिया हुआ है और यहाँ पे वैल्यू y दिया हो तो कह रहा y की वैल्यू आप निकाल ले। तो कब क्या कहते हैं सीधे y जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 1/4, ठीक। क्योंकि अब जैसे 5 है ना तो यहाँ पर 5 आएगी 5। देखो यहाँ मैं मानूंगा इसको तो मैं 5 ही मानूंगा, y है y मानूंगा, इसको y मानूंगा तो आएगी 5 की पावर y और यहाँ पे आएगी y, ठीक। यहाँ पे 5 की पावर y और y, ठीक। अब मुझे यहाँ से वो चाहिए y की वैल्यू y की वैल्यू सिंगल y वैल्यू चाहिए। तो मैं देखिए यहाँ से 5 की पावर y है
और यहाँ से मैं क्या करूँगा 1/y 5 की पावर, ये देखिए वहाँ पर हम लिख रहा है 5 की पावर y, तो मैंने इसको लिख दिया 5 की पावर y। तो यहाँ से अब मुझे बनाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए यहाँ पे अगर मुझे इस y को हटाना है तो आपको यहाँ पे log लेना पड़ेगा। तो log अब जब लेंगे तो ये y जब के बाहर आ जाएगा तो log और ये 5 आ जाएगा, यहाँ से आएगा log y। ठीक, तो देखिए ये log आपके सिलेबस में है नहीं, तो यहाँ पर मैं इसको ऐसे ब्रेक कर दूंगा। यहाँ पर जब वैल्यू देगा इक्वलेट में तभी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बिना विदाउट लॉग के नहीं होगा। अगर लॉग से अगर आप इसको आगे सॉल्व करना चाहेंगे तो ये चीज़ें इसके नीचे डिवाइड में जाएगी, तो ये y आएगा। ठीक, और ये फिर log y और ये चीज़ log 5। ठीक, आप फिर से अगर इसको सॉल्व करना चाहेंगे तो देखिए जब चीज़ें डिवाइड है तो आप इस 5 को चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसके बेस में यहाँ पे लिख दें ठीक 5, तब भी आप ब्रेक करेंगे तो इतना आ जाएगा। या तो अगर मान लीजिए अगर इसके बेस दोनों सेम हो, इसके बेस दोनों सेम होते हैं, जैसे log m अगर बेस यहाँ पर भी है log e और n, तो अगर ये दोनों बेस सेम है तो ये हमेशा दोनों चीज़ें आपस में घट जाती हैं, log m माइनस n। ठीक, और बेस e। ठीक, तो ये लॉग आपके सिलेबस में नहीं है, तो यहाँ पर देखिए विदाउट लॉग के नहीं निकलेगी वैल्यू, लेकिन आपको जो सिलेबस में है और जो क्वेश्चंस आएगा तो हमेशा ये वैल्यू देगा। इधर जब वैल्यू देगा यहाँ पे तो मैं इसको मान लूँगा तो आसानी से निकल आएगा। ठीक, देखिए मैंने अल्फ़ाबेट मान लिया है, अल्फ़ाबेट नहीं देगा, जब वैल्यू देगा कोई वैल्यू देगा तो आ जाएगा। अगर वैल्यू नहीं देगा तो आप लॉग को लेना पड़ेगा, लॉग के बाद आंसर लॉग के फॉर्मेट में आने लगेगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यह दिया हुआ है क्यूब रूट एक्स और ऐसे इनफाइनाइट तक दिया हुआ है। ठीक, देखिए इसमें भी वैल्यू दिया है, अगर वैल्यू देगा तब तो निकल आएगा, अगर वैल्यू नहीं देगा तो प्रॉब्लम करेगा, तो लॉग ले लेना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्यूब रूट, देखिए ये यहाँ से वैल्यू फिर से वही रिपीट किया, तो मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूँ 1/8, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा क्यूब रूट एक्स और यहाँ से लिख दूँगा 1/8 दिया तो 1/8, और यहाँ से दिया हुआ मुझे 1/8 इधर भी दिया हुआ है। ठीक, तो अब देखिए ये 3 को हटाइए, इसकी पावर ऐसे लिखिए 3 8 1/8 है ना, 1/8, तो ये 3 में जाएगा तो नीचे हो जाएगा, या ऐसे हो जाएगा। जैसे 1/8 तो ऑलरेडी है और ये 3 जब क्यूब रूट में जाता है तो 1/3 हो जाता है, और 1/8 ऑलरेडी है तो ये 8 3 24, तो x की पावर 1/24 और यहाँ से है 1/8। ठीक, ऐसे ही यहाँ पर बन जाएगा, इधर 8 और इधर ये 24 बन जाएगा, x की पावर 1/24 और इधर है 1/8। अब अगर मुझे अब सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो मैं इस दोनों की पावर दोनों साइड इसकी ले लूँगा 24 पावर। ठीक, जब 24 पावर कर देंगे तो इधर भी पावर 24 कर देंगे, इधर भी पावर 24, तो x की पावर यहाँ पर इधर 24 आ जाएगा, इधर भी 24, तो यहाँ पर जब 24 आएगा और 24 नीचे है तो डिवाइड हो जाएगा, इधर भी 24 पावर लेंगे तो 1/8 की पावर 24। ठीक, जितनी पावर मतलब मुझे काटनी होती है यहाँ इधर साइड के लिए x को फ्री करने के लिए, जो अगर बाई में लें तो उधर भी बाई में, नीचे डिवाइड में ले लें, अगर मल्टीपल में ऊपर लें तो मल्टीपल में ले लें। ठीक, तो ये दोनों कट जाएगा तो x की वैल्यू आएगी 1/8 की पावर 24 कर दिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं 8 अगर ऊपर लेना चाहें तो अगर ऊपर लेंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। ठीक, जैसे मैंने कहा था 1 बाई अगर m लिखा हुआ है और इसकी पावर n लिया हुआ है, अगर मैं इसको ऊपर लेना चाहता हूँ तो पावर m माइनस हो जाएगा। ठीक, अब ये ऊपर जाएगा तो पावर जो प्लस में थी वो पावर माइनस में हो गई। देखिए अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि a = यहाँ पर दिया हुआ है m और x n। देखिए यहाँ पर जैसे कि अभी क्वेश्चन सीरीज में दे दे बाई चांस, जैसे कि ऐसे सीरीज आपको दे दिया है। अब जैसे मान ले यहाँ पर कर दिया उसने 3 और यहाँ पर कर दिया 5। ठीक, और फिर यहाँ से यहाँ पर कर दिया 2। ठीक, यहाँ पर कर दिया x और y, तो अब यहाँ पर 5 कर दिया तो मान ले यहाँ पर 4 कर दिया, और फिर यहाँ पर कर दिया 3 और यहाँ पर फिर 5 कर दिया, यहाँ पर फिर 2 कर दिया, यहाँ पर फिर देखिए सीरीज कहाँ से रिपीट, यहाँ पर 3 आया है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, फिर 4, तो देखिए ये दोनों लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ से फिर से रिपीट किया है। ठीक, तो ऐसे देखिए यहाँ m x n y, तो यहाँ तक तो सही है, लेकिन यहाँ से फिर से वही चीज़ रिपीट करने लगा, तो मैं नेक्स्ट अदर वाली जो सीरीज़ दी हुई है इसके अलावा यहाँ से तो उसको कुछ मान लेता हूँ। मानूंगा क्या, तो a = दिया हुआ है तो इधर वाला भी a के बराबर होगा। ठीक, तो a तो यहाँ पर आएगी पावर m बेस इसके दिए हुए क्यूब रूट में, और x और यहाँ पर आएगा n ऐसे। ठीक, और यहाँ पर y और इधर वाला जब पूरा ये आ जाएगा क्या a यहाँ पे,
अब मुझे पावर इसकी हटा फ्री करनी है, एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू अगर ऐसे निकालनी है तो कैसे फिर निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से मैंने क्या करा, ये पावर वाई दिया हुआ है एम है, तो एम कैसे 1/m आएगा, तो मैंने दोनों हिस्सों में एम का गुणा कर दिया, तो ए की पावर एम। ठीक, अब ए की वैल्यू अगर मुझे फाइंड करनी है तो कैसे निकालें, ए की पावर एम, तो जब एम दोनों साइड गुणा करेंगे तो ये देखिए ऐसे बन जाएगा, ये ऐसे, मतलब अगर मैं एम को यहाँ से हटाऊँ तो ऐसे लिखूँगा ना, एक्स और √n वाई ए अपॉन 1/m। अगर 2 होता है तो 2 आता है, 3 होता है 3 आता है, m होता है तो n, और फिर मैंने इसका m ले लिया है तो m कट गया। ठीक, तो ये बचा है सिर्फ, तो यहाँ पर x और n और ये y और a। अब मुझे n को हटाना है तो मैं दोनों साइड n पावर से गुणा कर दूंगा, तो a/mn। ठीक, तो इसकी पावर n हो जाएगा तो x की पावर n, और इसकी जब n लूँगा तो पावर n कट जाएगा, तो उससे बचेगा क्या, ya। ठीक, तो अब देखिए y के वजह यहाँ से अब a फ्री होगा, तो अब a को इसके नीचे डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो a के नीचे डिवाइड चला जाएगा, तो a/mn अपॉन a, यहाँ से बचा है x की पावर n और y। ठीक, तो जब a इसके नीचे डिवाइड गया, और मैंने क्या कहा था, जैसे कि पावर अगर जैसे यहाँ पर दिया हुआ है m की पावर n, ठीक, और m की पावर 1, तो अब अगर या 2 मान ले, तो ये अगर ये बेस सेम होते पावर क्या होती, घट जाती है, तो ये m(n-2), ठीक, n में से -2 घट जाएगी। ठीक, अगर मल्टीपल होता है तो पावर जुड़ जाती। ठीक, तो ये इसमें से पावर एक घट जाएगी, तो a की पावर mn माइनस कोई पावर नहीं है तो 1 तो 1, और x की पावर n और y। आपको निकालना है सिर्फ a, तो आप पावर जो है वो डिवाइड कर दीजिए इन्हीं पावर से, तो जब डिवाइड करेंगे तो x की पावर n y, और यहाँ से आ जाएगी 1/mn-1, और यही चीज़ जब डिवाइड इधर के, मतलब आपको अगर एक साइड फ्री करना है, ठीक, बिल्कुल वैल्यू को, तो आप दूसरी साइड उसी पावर से डिवाइड करते जाए। देखिए हमने ज़रूरत थी n यहाँ से हटाना था, तो मैंने गुणा किया, क्योंकि ये n डिवाइड में जाता है, तो हमने गुणा कर दिया, तो दोनों साइड गुणा हो गया। अब मुझे यहाँ पर गुणा ऑलरेडी है ऊपर, तो हमने डिवाइड कर दिया। ठीक, जब दोनों साइड डिवाइड किया तो ये पावर से इधर हट गई, ये पावर से इधर आ गई। ठीक, क्योंकि इधर तो थी नहीं, अब मतलब ये वैल्यू आ गई। अब जैसे यही चीज़ आपको यहाँ पे गिवन होती, तो मैंने अगर इसकी वैल्यू m माननी होती, और इसकी वैल्यू x माननी होती, इसकी वैल्यू n माननी होती, इसकी वैल्यू y माननी होती, तो यहाँ पर सारी वैल्यू आ जाती। ठीक, इसी फार्मूले से आप इसको बना सकते हैं। ठीक, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अब जैसे फार्मूला याद कहाँ तक कर लेंगे, तो इस फार्मूला को नहीं याद करेंगे, तो बस एक बार हमने जैसे समझ लिया, फिर जैसे अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप एक बार कर सकते हैं। ठीक, अब जैसे ये दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि ये x की वैल्यू मान लें। ठीक, तो x की वैल्यू दी हुई है जो वो दिया हुआ है √2, फिर पावर 3, फिर 4, फिर 2 3, तो देखिए यही इसी टाइप का दिया हुआ है जैसे हमने यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए अगर मैंने m यहाँ पर मैंने कोई वैल्यू पावर नहीं दी, तो मैंने मान लिया 2, तो देखिए m की वैल्यू मान लीजिए हो गई 2। ठीक, तो और फिर यहाँ पर है जो है x, तो x की वैल्यू हो गई 2। ठीक, और फिर है 3 किसकी है, n की जगह हो गई 3, n की जगह 3, और y की वैल्यू है 4। ठीक, तो देखिए अगर मैंने इसी से कंपैरिजन कर दूं तो मैंने सीधा x की वैल्यू क्या निकलेगी, x की वैल्यू मेरा आएगा x की पावर n और y अपॉन mn-1। तो यहाँ पर बस इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, x की जगह रख दीजिए 2 और y की जगह रख दीजिए 4, लेकिन उसके पहले x की पावर n की पावर लीजिए, तो इसके n की पावर 2 की पावर कितनी है 3, तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। y की पावर है, y कितना दिया हुआ है 4, y दिया हुआ है 4, और इसकी पावर 1/mn 2 × 3 6 -1 5, ये यहाँ से कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और ये 2 की पावर कितना, इसको मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 2 की पावर 3, तो गुणे में दोनों पावर है तो 2 की पावर 5 हो जाएगा। गुणे में पता है ना पावर जुड़ जाती है और डिवाइड में पावर घट जाती है। ठीक, और 2 की पावर, और यहाँ से बचा कितना 5 1/5, और दोनों आपस में जब मल्टीपल होंगे जैसे mn और x, तो जब आपस में गुणा होगा तो mnx। ठीक, तो यही से वो गुणा हो जाता है, तो यहीं से यहाँ पर करेंगे 2 5 1/5, तो ये दोनों कट जाएंगे, तो कितना आएगा आंसर 2, मतलब इसका वैल्यू जो मेरी आएगी 2। ठीक, तो आप देखिए ये फार्मूलेस कर लिया मैंने, लेकिन अगर ये फार्मूले की जगह मुझे सॉल्व करना पड़ता तो मैं जब यहाँ पर वैल्यू रखता x और यहाँ पर ऐसे लिखता 2, अब मैं एक बार स्क्वायर करता, क्योंकि यहाँ पर पावर 2 दी हुई है, जब कोई पावर नहीं होती तो मैं स्क्वायर मानता हूँ। ठीक, जब एक बार स्क्वायर करेंगे तो जब ये हट जाएगा तो देखिए ये बचेगा 2, रूट हट जाएगा तो बचेगा 2
क्यूब रूट 3 4 और यहाँ से एक्स वैल्यू तो एक्स ही माननी पड़ेगी ना, यहाँ से जब रिपीट कर रहा है सीरीज, ठीक, यहाँ से रिपीट कर रहा है सीरीज तो एक्स हो गई, ठीक। अब बचा है मेरे पास 2 और ये क्यूब रूट। अब मैं करूँगा 2 की पावर एक बार एक्स स्क्वायर तो आ ही चुका है, अब मैं फिर उसकी पावर करूँगा 3 क्योंकि यहाँ 3 हटाना है, ठीक। तो ऐसे करते करेंगे तो लास्ट में मेरा इसी फॉर्मेट में बन के आएगा जैसे, तो फिर वही वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है एक्स की वैल्यू आपको दी हुई है डिवाइड में, जैसे कि पहले है 64 फिर डिवाइड 64 फिर डिवाइड 64 सब सीरीज में। देखिए सारे क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, बस यही है कि आपके वैल्यू जो अलग अलग दिए हुए और उसके साइन अलग लगा है, ठीक। टाइप एक ही तरीके से करना। अब देखिए यहाँ पर मैंने 64 लिया, यहाँ से सीरीज रिपीट कर रही है तो मैंने इसकी डिवाइड का साइन लगा दिया, यहाँ से रिपीट करें तो मैंने एक्स, जब इसकी वैल्यू एक्स है तो इस यहाँ से इसके आगे भी एक्स, ठीक। ये इसकी वैल्यू आ गई। अब ये स्क्वायर रूट है जब 2 पावर, ठीक, तो मैंने एक बार कर दिया स्क्वायर, तो जब स्क्वायर करेंगे तो आएगा ये इधर स्क्वायर और इधर से साइन हट, ये रूट हट जाएगा तो बचेगा 64 डिवाइड बटे एक्स, एक्स को उधर मैंने गुणा कर दिया तो एक्स क्यूब 64। 64 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, पावर सेम है तो बेस इक्वल होगा, तो एक्स इक्वल कितनी आई 4, ठीक। तो मतलब अब इसी की जगह मान लीजिए गुणा होता थोड़ी देर के लिए, जैसे यहाँ पे ऐसे कर देता 64 गुणे 64 गुणे 64, तो देखिए जैसे सारी चीज़ें बताई हुई है, ठीक, और ये इन्फिनिट तक। तो अगर ये तो मैंने बताया था कि जितने भी जो भी यहाँ पे होता वही वैल्यू आती है, तो जैसे करना चाहते तो कैसे करते, एक्स यहाँ पे लिखते और 64 लिखते और इसकी वैल्यू पूरी रिपीट करें तो मानते एक्स, अब करते दोनों तरफ स्क्वायर तो आता 64 एक्स कट जाता कितना आता 64। मतलब जब वैल्यू जो यहाँ पर दी हो वही वैल्यू आती है, ठीक। जैसे रूट थ्री ऐसे दिया हुआ है, रूट 3 यहाँ पर सिर्फ 2 है बार बार, तो आंसर क्या आएगा 3, अगर ये इनफाइनाइट तक सीरीज है। यही अगर सीरीज n तक है, n तक जैसे कि रूट 2 और फिर रूट 2 और रूट 2 सिर्फ 3 बार है तो इसका वैल्यू कितनी होती, 2 की पावर 1 2 3, तो 2 की पावर क्या होती है n-1/2 की पावर n, जितनी बार होता है 2, अगर यहाँ पे 2 है तो सिर्फ 2, और फिर यहाँ पर हमेशा 2 की पावर n कितनी टाइम है 1 2 3, तो ये 3 और उसमें से -1, ठीक। और यहाँ से फिर 2 की पावर n, तो 2 की पावर n 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से घटेगा कितना आएगा 7, तो आएगा मेरा 2 की पावर 7/8 यहाँ पर, ठीक। तो 2 की पावर n-1 2 की पावर n, तो 2 की पावर n ऐसे है 2 की पावर n, तो 2 की पावर n 2 की पावर 3 -1 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 8 -1 7 7 डिवाइड बाई 8, और ये कितना है 2 की पावर में, ठीक। तो ये ऐसे ले जाते हैं। तो मतलब अगर n टाइम दिया हुआ है तो हमेशा आपको ध्यान रखना है 2 की पावर n -1/2 की पावर n, ठीक। तो ये सारी चीज़ें इसके पावर में, और ये 2 तो जो यहाँ सीरीज में है वो रहेगा, जो यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ पर 5 आएगा, ठीक। 6 है तो 6 आएगा, ये हमेशा रहेंगे दोनों, और ये 1 2 3 3 है तो n की वैल्यू 3, ठीक। अब देखिए क्वेश्चन ने दिया हुआ है अभी जैसे बताया हमने x √3 ठीक, इन्फिनिट तक, तो आंसर क्या आएगा √3, जो यहाँ पे होता है वैल्यू वही आ जाता है, ठीक। अगर यहाँ पर 2 ही 2 है, ठीक। और यहाँ पर जैसे अब देखिए n टाइम दिया हुआ है 1 2 3 4 5, तो अब कितना आएगा 2, तो ऐसे ही लिखेंगे, ठीक। और 2 की पावर n-1/2 की पावर n, 2 की पावर यहाँ पर लिखेंगे 2, और 2 की पावर कितनी 1 2 3 4 5, ठीक। और उसमें से -1, ठीक। और यहाँ पर आएगा 2 की पावर 5, ठीक। तो 2 की पावर का 5 करेंगे तो कितना आएगा 32, 32 में से 1 घटेगा तो कितना आएगा 31, और 2 की पावर 5 करेंगे कितना आएगा 32, और यहाँ की नहीं बेस 2, तो यहाँ लिखा मैंने 2 की पावर 31/32, ठीक। तो इसमें आएगा 2 की पावर 31/32, मतलब अगर 1 2 3 4 5 ये बेस जितना भी हो, अगर इनफिनिट तक नहीं है n टाइम है तो मतलब 2 की पावर n-1 और 2 की पावर n, अगर n टाइम 2 की पावर n और फिर यहाँ पर -1, ठीक। मतलब एक यहाँ पे कम लेना है और यहाँ पर उतनी ही टाइम लेना है। अगर 8 पावर होती तो 2 की पावर 8 उसमें से -1, ठीक। तो 2 की पावर 8 को ओपन कर देता, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 256 आता, 256 - 1 255, 2 की पावर 255/2 की पावर 256, ठीक, ऐसे आता। अब देखिए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक।
इसी की सीरीज के क्वेश्चन, इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, मतलब इसी एक्सरसाइज के। ठीक, बस हमने पीछे भी बताए हुए थे। ठीक, लेकिन इसमें भी आते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि 3 की एक्स की दिया हुआ है 6 की पावर 333 और 7 की पावर 222 और 8 की पावर 111। ठीक, कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम फैक्टर्स की संख्या निकालिए। आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने। तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 6 की पावर 333, यहाँ पर दिया हुआ है 7 की पावर 222, 8 की पावर 111। ठीक, हमेशा पहले अगर प्राइम फैक्टर निकालना है तो आपको फैक्टर निकालना है, या प्राइम फैक्टर या इवन या ऑड, सब कुछ भी निकालना हो, लेकिन आपको उसमें सबसे पहले प्राइम में तोड़ना पड़ेगा नंबर, जो प्राइम नंबर होंगे। ठीक, प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे। ठीक, इसको आप तोड़ेंगे तो 2 गुणे 3 और इसकी पावर 7 की, तो प्राइम नंबर ऑलरेडी है तो इससे लिखने। इसको क्या करेंगे? 2 की पावर 3 और यहाँ पर दिया हुआ 1, 2, 3। ठीक, अब इसकी भी पावर यही है, इसकी भी पावर यही, तो मैं लिखूँगा 2 की पावर 333 और 3 की पावर 333, 7 की पावर 222 और यहाँ पर 2 से मल्टीपल होगा तो 2, 3, 3, 2 की पावर 333, 2 की पावर 333, बेस सेम है, पावर जुड़ जाएंगे तो 2 की पावर 666। ठीक, और 3 की पावर 333 और 7 की पावर 222। ठीक, अब अगर टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर निकालने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, तो जो पावर, जो इसके फैक्टर आते हैं, जैसे कि अगर यहाँ पर दिया हुआ था a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z, तो हमने कहा था प्राइम फैक्टर निकालने तो आता x प्लस y प्लस z, यही है प्राइम फैक्टर। ठीक, तो ऐसे यहाँ पर बस आप इसको ऐड कर देंगे तो 6 प्लस 6, 3, 3, 3 और 2 प्लस 2 प्लस 2। ठीक, तो आप इसको जोड़ेंगे तो 6, 3, 9, 2, 11, 1 और 6, 3, 9, 11, 1, 6, 3, 9, 11, 1, 12, 11 आएगा। तो आंसर मेरा आएगा 12, 11। तो ऑप्शन आएगा मेरा डी। ठीक, ऑप्शन डी। अब इसी की जगह आप टोटल नंबर ऑफ फैक्टर पूछता, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कुल गुणनखंड, तो कुल गुणनखंड पूछता तो मैं क्या कर देता, जो भी उसकी पावर होती है उसमें 1 ऐड करके मल्टीपल कर देता। जैसे कि ऐसे होता है ना, a की पावर x, b की y की पावर b और z की पावर c। ठीक, तो ऐसे अगर नंबर से आपके साथ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो x प्लस 1, b प्लस 1 और c प्लस 1, जो भी पावर हो। ठीक, हमेशा ये प्राइम नंबर में आपको ब्रेक करना, उसमें 1, 1 जोड़ दीजिए और उसको जो 1, 1 जोड़ के गुणा कर दीजिए। तो जैसे कि यहाँ पर वही ऐसे हो जाता है 6, 6, 6 प्लस 1, 3, 3, 3 प्लस 1 और 2, 2, 2 प्लस 1। ठीक, अब इनको सबको गुणा कर लेंगे तो हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकलेगा। अब जैसे इसी की जगह इवन नंबर या ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होता है। ठीक, तो उसका मैंने मेथड ऑलरेडी बता रखा है पीछे। ठीक, लेकिन अगर आपको यहाँ पर मुझे निकालना होता तो यहाँ थोड़ा सा नंबर बढ़े, तो अगर ऐसा करना होता तो मुझे मैं करता 2, अगर मैं ना लूँ तो मुझे क्या ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकाल आएगा। तो यहाँ पर जैसे ऑड नंबर ऑफ फैक्टर निकालना हो विषम गुणनखंड, तो अगर विषम गुणनखंड निकालना है मुझे तो मुझे 2 नहीं लेना चाहिए। अगर 2 नहीं लेना, क्योंकि अगर 2 अगर एक बार भी आ गया तो वो इवन हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो अगर 2 नहीं आना चाहिए तो देखिए 2 कहाँ पे है, 2 की पावर 666 है, इसको नहीं लेना है, बाकी ये दोनों ले सकता हूँ। तो जब इसको नहीं लेना है तो इसको मत लीजिए, तो ये 333 प्लस 1 और 222 प्लस 1, ये आ गया ऑड नंबर ऑफ फैक्टर। अब अगर इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकालना होता, इवन नंबर ऑफ फैक्टर, तो मैं क्या करता, टोटल माइनस ऑड नंबर ऑफ, क्योंकि सभी डिजिट जो बनेंगे या तो इवन होंगे फैक्टर या तो ऑड होंगे। अगर मैं टोटल में से अगर मैं ऑड नंबर ऑफ फैक्टर माइनस कर दूंगा तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकल आएगा। ठीक, तो मैंने टोटल ऑलरेडी निकाल लिए हैं और आप ऑड माइनस कर दी तो आपको इवन नंबर ऑफ फैक्टर निकल आएगा। ठीक, तो ये इसके मेथड होते हैं। ठीक, तो फैक्टर्स कैसे निकालते हैं।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है 7 की पावर 71, 6 की पावर 63 और 3 की पावर 65। किस कह रहा है कि गुणन, अगर गुणा इसको सब में कर दें, ठीक, तो गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा, मतलब यूनिट डिजिट आपको पूछ रहा है। ठीक, देखिए यूनिट डिजिट 7 की पावर यहाँ से 71 लिख दिया जाए, 6 की पावर 63 और 3 की पावर 65। तो आपको यूनिट डिजिट निकालना है। तो यूनिट डिजिट जैसे आप 7 की पावर 1 करेंगे कितना आएगा 7, 7 की पावर 2 करेंगे कितना आएगा 49, मतलब लास्ट में 9। खाली यूनिट डिजिट निकालना है तो आप सिर्फ लास्ट वाले नंबर से मतलब रखिए। इसका इससे मल्टीपल कर, 2 पावर यहाँ पर 1 पावर यहाँ पर 3, दोनों आपस में मल्टीपल कर देंगे तो पावर 3 बन जाएगी। और 7 नंबर कितना हो जाएगा 63, 63 लास्ट में कितना आएगा 3। ठीक, अगर 7 की पावर 4 लेना हो मुझे तो यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर एक पावर है, तो इसको मल्टीपल कर देंगे तो पावर 4 हो जाएगी। 7 3 21, लास्ट में कितना आ जाएगा 1। ठीक, आपको सिर्फ लास्ट नंबर से मतलब है, हमने उसके पहले के नंबर क्या आएंगे हमें उससे क्या मतलब। ठीक, तो मतलब हमें जो आंसर मिलेगा या तो 7 मिलेगा, या तो 9 मिलेगा, या तो 3 मिलेगा, या तो 1 मिलेगा। तो मतलब मैं उसको क्या करता हूँ, 71 को मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, जितनी भी पावर मिलेगी, क्योंकि यही 4 अगर नंबर आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नंबर्स आपको जितनी पावर होंगी उसमें या तो 1 पावर आया, या 2 आया, या 3 आया, या 4 है, तो जितनी पावर एक्स्ट्रा दी हो आप उसको 4 से डिवाइड कर दीजिए। उसके पहले ये तो निकाल लीजिए कि कितनी पावर एक्स्ट्रा है, सिर्फ 4 के अंदर ही होना चाहिए। ठीक, 4 के अंदर उसको बनाइए, क्योंकि 4 के बाद रिपीट करेगा। अगर 5 पावर लेंगे अगर इसकी आप तो वापस 7 आएगा, 7 की पावर 6 लेंगे तो वापस 9 आएगा। ठीक, और 7 की पावर अगर 7 लेंगे तो वापस 3 आएगा, मतलब वही चीज़ नंबर फिर से आएगा, 7 आएगा, फिर 3 9 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 1, तो वही चीज़ रिपीट करने गए। तो उसके बाद मतलब नहीं, सिर्फ 4 तक हो या 4 के नीचे हो, तो 4 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो 4 एकन्ने 4। ठीक, बचा 3 और 1, 4 7 28। ठीक, तो 4 7 28, तो बचेगा कितना पावर 28, यहाँ से हो गया, बचा कितना पावर 3। तो मतलब 7 की पावर मुझे 3, इसका जो यूनिट डिजिट होगा वही 71 का होगा। अब यही चीज़ यहाँ करिए, लेकिन 6 की पावर देखिए, अगर ये सब मेरे पीछे बता चुका हूँ, 6 की पावर अब कुछ भी हो तो 6 आता है। 6 की पावर 2 36, मतलब फिर भी 6 आएगा। 6 की पावर 3 216, फिर भी 6 आएगा। मतलब 6 की पावर कुछ भी तो आंसर हमेशा 6 आता है, तो यहाँ पर तो 6 आ गया। ठीक, और यहाँ से फिर क्या आएगा, यहाँ पर भी वही चीज़ देखो, 3 की पावर अगर 1 करता हूँ तो 3 आता है, 3 की पावर अगर मैं 2 करता हूँ तो 9 आता है, 3 की पावर 3 करता हूँ तो 81, मतलब 1 आता है लास्ट में। 3 की पावर अगर मैं 4 करता हूँ तो कितना आता है, 3 की पावर 4 करने पर 3 3 की बार 9, 3 3 9, 3 करने 3 81। ठीक, 81 गुणे 3 आएगा तो लास्ट में 3 आएगा। ठीक, 3 करने 3 3 3 9 और 3 3 9 27, ये गलत होगा, 7 आएगा यहाँ पर। ठीक, 3 की पावर 1 करेंगे तो 3 आएगा, 3 की पावर 2 करेंगे तो 9 आएगा, 3 की पावर 3 करेंगे तो 27 आएगा, लास्ट में 7 आएगा, और 3 की पावर 4 करेंगे तो 81 आएगा, मतलब 1 आएगा। ठीक, तो देखिए 1 करेंगे पावर तो 3 आएगा, 2 करेंगे तो 9 आएगा। ठीक, 3 करेंगे तो 7 आएगा, 4 करेंगे पावर तो 1 आएगा। ठीक, तो अगर इसमें भी 4 पर रिपीट कर रहा है, ठीक, इसके बाद फिर से वापस लेंगे तो 3 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 1 आएगा। तो मतलब मैं 3 इसको भी 65 को 4 से डिवाइड कर दूँ, तो जब 65 को मैं 4 से डिवाइड कर दूंगा तो यहाँ से जब डिवाइड कर दूंगा तो 64 तक तो डिवाइड हो जाता है, सिर्फ पावर 1 बचेगी, तो मतलब 3 की पावर 1, तो 3 की पावर 1 कितना होता है 3, और यहाँ से मैंने 7 की पावर 3, तो 7 की पावर 3 करूँगा तो कितना आएगा 3 7 7 49, लास्ट में सिर्फ 9 ले दिया और फिर उसको 7 से मल्टीपल कर दे दिया। ठीक, तो 9 7 63, मतलब 3, यहाँ से 6, यहाँ से 3, तो अब फिर से मल्टीपल करिए आपस, 6 3 18, 18 का 3 बार करेंगे तो 54 आएगा, 18 36 54, लास्ट में कितना आया 4। तो आपको सिर्फ लास्ट वाले नंबर से मतलब रखना है, उसके पहले वाले नंबर से नहीं। ठीक, 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फिर इसमें कह रहा है यूनिट डिजिट निकालना आपको, तो कह रहा है आपका इसका योग दिया हुआ है, तो कह रहा है इसका यूनिट डिजिट निकालिए। तो देखिए किसी की पावर 5 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो, 1 की पावर कुछ भी हो, कितनी भी पावर हो, 1 की पावर कुछ भी हो या 5 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो, 0 की पावर हो, हमेशा आंसर सेम आता है। तो यहाँ से तो आपको 5 ही मिलने वाला है, यहाँ से 6 मिलने वाला है। 3 की पावर ये दिया हुआ है, हमने क्या कहा 3 की पावर 3 बार रिपीट करेगा, या तो 3 होगा, या तो 9 होगा, या तो 7 होगा, या तो 1 होगा। तो आपने इसको 4 से डिवाइड किया तो 52 तक तो 4 से डिवाइड हो जाता है। ठीक, तो उसके बाद बचेगा पावर 3, देखिए 4 से जब डिवाइड किया तो 4 से डिवाइड किया, 4 4 करने 4, बचा कितना 1 और 4 4 3 12, 3 टाइम करे तो डिवाइड हो गया, लेकिन रिमाइंडर क्या बचेगा 2, मतलब पावर बची 2, तो पावर बची 2, तो 3 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा 9। अब ये कितना हो जाएगा 9, इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 20। तो यूनिट डिजिट क्या आया 0, ऑप्शन मेरा आया 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5 की पावर अंडर रूट x और
12 की पावर अंडर रूट एक्स इक्वल टू 13 की पावर अंडर रूट एक्स। तो कह रहा है एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए अगर आप यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ पर रूट एक्स दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है 12 और रूट एक्स, ठीक, यहाँ पर दिया हुआ है 13 रूट एक्स। अब खुद सोचिए यहाँ पर 13 कब आया होगा। अगर मैं इसकी जब 5 का स्क्वायर होता है तो कितना आता है 25, 12 का स्क्वायर होता है कितना आता है 144, दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है 169, इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो कितना आता है 13। वही चीज़ यहाँ पर दिया हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, एक्स की पावर जब 4 होगी, एक्स की पावर जब 4 होगी तब स्क्वायर रूट लेंगे उसका तो निकलेगी 2, इधर निकलेगा 13 की पावर हो जाएगा 2, ऐसे यहाँ 5 की पावर हो जाएगा 2, 12 की पावर हो जाएगा 2, ठीक। तो इधर बनेगा 169, इधर बनेगा 169, तब इक्वल टू आएगा। तो मतलब एक्स की पावर कितनी होनी चाहिए 4। ये आपको खुद इससे पता चलेगा। ये 5 और 12 किसका राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, ठीक। तो ट्रिपलेट में 5 और 12 के इक्वल टू होता है 13, ठीक, या 3 और 4 इक्वल टू होता है 5। अगर ऐसे लिखा होता है 3 की पावर एक्स, यहाँ पर लिखा होता है 4 की पावर एक्स, यहाँ पर लिखा होता है 5 की पावर एक्स, तो मैं एक्स क्या कहता 12 4, ठीक, क्योंकि ये तीनों आपस में ट्रिपलेट होते हैं। अब अगर ये सिर्फ एक्स होता है यहाँ पर सिर्फ एक्स, तो मैं बनता एक्स की वैल्यू 2, क्योंकि तब तो ऑलरेडी स्क्वायर मतलब मुझे स्क्वायर वाला हिस्सा लेना है। अब यहाँ पर मैं कर दूँ 3, अगर यहाँ पर 3 करें तो हम आपको स्क्वायर लेना है, तो स्क्वायर लेने के लिए आपको क्या पावर लेनी पड़ेगी 6, कि ताकि 3 से जब डिवाइड करें तो वापस 2 बन जाए। आपको सिर्फ 2 ही पावर बनानी है। जैसे यहाँ पर 3 होता तो 3 वो डिवाइड में जाता है ना, तो आप क्या पावर बनाते 6, तो जब 6 बनाते तो उसका 3 से डिवाइड करते तो आता कितना 2। ऐसे यहाँ पर 4 होता, बेस में 4 होता तो आप उसकी पावर कितनी लेते 8, ठीक। तो आपको ऐसे लॉजिक लगाना है थोड़ा सा, मतलब कितनी पावर होगी तो वो एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा, ठीक। जिससे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाए, जो हमें पता होता है ट्रिपलेट बनता है, ठीक। तो जैसे आप देखिए यहाँ पर वैल्यू क्या दी हुआ है, 2 की पावर एक्स इक्वल टू 3 की पावर वाई इक्वल टू 6 की पावर माइनस जेड। तो कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड करिए। तो देखिए पहले इसका एक जो सिंपल सा मेथड है, तो मैं मेथड बता देता हूँ, फिर इसको शॉर्टकट कैसे होता है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ जैसे 2 की पावर एक्स, मैंने मान लिया सबके बराबर के, यहाँ पर मान लिया मैंने के, तो इसके वैल्यू के जब मान ली, मैं क्या कहता पावर अगर आपको हटानी है तो पावर आप कैसे हटाते हैं। जैसे हमको यहाँ पर सिर्फ एक्स निकालना है, नहीं 2 निकालना है 2, तो हमने कहा कि पावर आप यहाँ से हटाइए, तो पावर क्या लेंगे 1/x, तो के की पावर 1/x। ऐसे यहाँ से मुझे पावर हटानी तो 3 की पावर क्या लेंगे के, इसकी वैल्यू मानेंगे तो के की वैल्यू 1/y, देख, ठीक। पावर अगर आपको हटानी है तो इन्होंने इसके लिए इसके वैल्यू इक्वलेट कर दिया, तो जब 1/y से दोनों पक्षों में गुणा कर दिया, तो जब इधर से 1/y से y कैंसिल हो जाएगा, इधर बचाएगा, ठीक। और यहाँ पर फिर वही चीज़ करिए, तो लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जब करेंगे तो ये माइनस का दिया हुआ है, तो यहाँ पर जब माइनस का पावर, चाहे माइनस का ही पावर ले लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जब निकालेंगे तो 6 की पावर कितना आएगा, के की पावर माइनस का 1/z, ठीक। अब देखिए इनको आपस में गुणा कर लिए तो 3 दूनी 6 आएगा, तो यहाँ पर इनको आपस में गुणा किया तो 6 आया। जब ये आपस में गुणा हो तो ये भी गुणा हो जाएंगे, तो इनके जब इक्वलेट दिए हो तो के की पावर 1/x और ये पर के की पावर 1/y, ठीक। तो जब और पावर अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो के की पावर 1/x प्लस वाई, ठीक। अब इस 6 की वैल्यू क्या दी हुई है, के की पावर 1/-z, तो मैं इसकी जगह क्या रखता हूँ, तो के की पावर 1/-z और ये के की पावर 1/x 1/y। बेस इक्वल है, पावर इक्वल हो जाएगी, 1/z इक्वल टू 1/x और 1/y। आपको पावर इस फॉर्मेट में पूछ रहा है तो इसको z को उधर ले जाए, तो आपका आएगा 1/x 1/y 1/z इक्वल टू 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0, ठीक। तो ये इसका मेथड हो गया, लेकिन आपको ऐसे मत करना है। देखिए यहाँ पर 6 है तो आप ऐसे बनाइए। देखिए यहाँ पहला वाला मैंने गुणा कर लिया, 2 की पावर x और 3 की पावर y, करना वही चीज़ है, और यहाँ पर लिख दिया 6 की पावर -z, ठीक। मैं x की वैल्यू मान लेता हूँ 1, y की वैल्यू भी मान लेता हूँ 1, क्योंकि जब यहाँ पे 1 1 मान लेंगे तो 3 दूनी 6 बन जाएगा। और z की वैल्यू क्या मान लीजिए, z की वैल्यू मान लीजिए 1, तो जब 2 3 6 और इधर भी 6। अब उधर -1 है उसको भूल जाइए, 6। अब इन्हीं की कंपेरिजन करा दीजिए। 1 इक्वल टू क्या है 1/x, ऐसे लिख दिए। 1 इक्वल टू बाई में बस खाली लिखिए, ये दोनों गुणा में है तो नीचे डिवाइड में 1/y इक्वल टू 1/, अब जहाँ पर z किसके साथ है माइनस के साथ, तो माइनस लिख लीजिए, इसको इस साइड ले आइए, इक्वल टू 0, ठीक। ये एकदम इसका बेस्ट मेथड है। आप ऐसा कुछ मानिए जैसे बराबर बाहर जो दूसरा नंबर दिया उसके बराबर आ जाए, ठीक। तो देखिए इसकी वैल्यू 1 मानिए, इसकी वैल्यू 1 मानिए, और इसकी वैल्यू 1 मानिए, तो बराबर आ गए, ठीक। तो जो बराबर आ गए तो अब जो वैल्यू यहाँ पर मानिए
उसको ऊपर लिखिए और जो यहाँ पर पावर दी हो उसको नीचे लिखिए और जो साइन हो उसके साथ में लिखिए। तो जब 1 में मानिए तो 1, एक्स की वैल्यू 1 है और उसके नीचे क्या है एक्स, तो एक्स, और वाई की जब 1 मानिए तो 1, उसके साथ में क्या है वाई, तो वाई, जेड की वैल्यू 1 मानिए तो 1 और उसके नीचे क्या है माइनस का 1/z, तो माइनस का 1/z। अब इस साइड को इधर ले आए, ठीक। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए मेथड से मैंने बता दिया, इसके आप वैल्यू के मान लीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए। तो आप के नहीं मानेंगे तो कैसे जल्दी कैसे करेंगे। तो देखिए आपने इसको कह रहा 2 की पावर x और यहाँ पर 3 की पावर y इक्वल टू, आप सबसे पहले इसको बराबर कर दीजिए -z। अब ये कोशिश करिए आप इस 18 के बराबर इधर कर दीजिए। तो मैंने x की वैल्यू मान ली 1 और y की वैल्यू मान ली 2। ऐसा क्यों, जब x की वैल्यू 1 मानेंगे तो आएगा 2, इसकी वैल्यू 3 मानेंगे तो आएगा 3 की पावर 2 9, 9 दूनी 18 और z की वैल्यू 1, ठीक। बराबर करने के लिए ऐसा ही मानना पड़ेगा, ठीक, कि मतलब ताकि दोनों साइड बराबर है। अब फिर मैंने क्या कहा था, जब यहाँ पे माने वो यहाँ ऊपर लिख दीजिए और उसके साथ में क्या है एक्स नीचे लिख दीजिए। अब 1 वाई के साथ में क्या है 2 माना है तो 2 नीचे ऊपर आ जाएगा, ठीक। जो अगर ऊपर माना है, अगर वाई में कहीं माना होता तो नीचे आ जाता, ठीक। तो 2 और फिर वो इसके नीचे क्या है वाई और जेड की वैल्यू मैंने क्या माना है 1 और उसके साथ में क्या है माइनस का जेड, ठीक। माइनस का जेड इधर ले आएंगे तो 1/x 2/y प्लस का 1/z इक्वल टू 0, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसको साथ में k की वैल्यू मान के भी कर सकते हैं, ठीक, लेकिन ये इसका बेस्ट मेथड है, ठीक। अब जैसे ये इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो अगर इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको 84 बनाना है। तो देखिए यहाँ पर ऐसे लिखिए 14 की पावर a 36 की पावर b इक्वल टू 84c। आप कोशिश करिए कि ये 84 बन जाए। तो देखिए 14 छंग 84 होता है, 14 का गुणा 6 से होता है तब 84 होता। इसका मतलब मैंने देखिए a की वैल्यू मानिए 1 और b की वैल्यू मानिए आप हाफ मानिए, इसलिए कि ताकि इसका स्क्वायर रूट निकालें, क्योंकि 36 का जब आप हाफ मानेंगे तो ये 36 को लिखेंगे 6 की पावर 2 और हाफ 6 से कट जाएगा तो बचे कितना है 6, तब आएगा 14 6 84, तो इक्वल हो जाना चाहिए, इसीलिए ऐसा मानना पड़ेगा। 6 की वैल्यू, c की वैल्यू कितनी मानिए 1, ठीक। तो आप जैसे अब ऐसे कर दीजिए 1 के साथ में क्या है 1 के साथ में है a और ये 2 के साथ आपकी बार 2 ऐसे है और इसके साथ में क्या है b और c की वैल्यू कितनी है 1, तो c की वैल्यू 1। अब ये 2 जब ये इसके हाफ में है तो नीचे जाएगा तो 1, ये दोनों आपस में क्या है गुणा जो होता है वो होता है प्लस, ठीक। 1/a प्लस और ये 1/2b इक्वल टू 1/c, 1/c, तो 1/c, ठीक। आपको निकालना है 1/a माइनस 1/b, तो 1/a माइनस 1/c माइनस, तो इसको धर ले जाइए तो बचेगा इधर 2b इक्वल टू 1/c माइनस 1/a। इसकी वैल्यू आप रख सकते हैं 2b, तो आप वहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए तो 6b ऑलरेडी गिवन है और उसकी जगह आएगा 1.2b, तो b से b कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा तो कितना आएगा 3। आप इसके साथ में इक्वल टू k मान के भी कर सकते हैं, फिर k की वैल्यू जो मानेंगे तो 14 लेंगे तो a इक्वल टू आएगा 14 इक्वल टू आएगा a k की पावर 1/a। ऐसे फिर 36 वाला जब निकाल लेंगे तो 36 इक्वल टू आएगा k की पावर 1/b, ठीक। अब यहाँ से क्यूब यहाँ पर पावर हाफ कर लीजिए, तो हाफ करेंगे तो 6 मतलब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो k की पावर 1/2 इधर से गुणा 1/2 इधर के गुणा तो 1/2 भी। अब वही चीज़, अब यहाँ 14 6 84 84 की वैल्यू पुट कर दी। तो ये तरीका है, बार बता रहे ना, लेकिन आप इससे करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक। आप बस खाली इस ध्यान रखना कि मुझे इस वाले दोनों का गुणा करके इस साइड का बराबर करना है, ठीक। किससे भी बराबर करिए आप, चाहे स्क्वायर रूट ले लीजिए, चाहे 1 ले लीजिए, चाहे 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कुछ भी क्योंकि देख आप अगर k की बराबर करते हैं ना तब भी वही चीज़ करते हैं, बस अगर ऐसे करते हैं तो डायरेक्ट करते हैं और फिर जो उन चीज़ आपस में गुणा होती है उनको प्लस के साथ में लेते हैं और जो इक्वलेट करते हैं उसको इक्वलेट दे देते हैं, ठीक। अब जैसे हमने फिर यहाँ पर 1 मानी है तो 1/a, फिर इसके साथ में गुणा है तो गुणा कैसे आएगा प्लस 1/b और 1/1 नहीं मानना है यहाँ पे 1/2, तो 1/2/b, तो 1/2 ये आपस में गुणा हो जाएगा b के साथ में, ठीक, इक्वल टू आ जाएगा और इसकी वैल्यू निकल आएगी मुझे, ठीक। तो ये इसका बेस्ट मेथड है। अब देखिए क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ बताऊंगा। इसके अगर कोई क्वेश्चन बचेंगे होंगे तो देख लेंगे, अगर अच्छे होंगे तो फिर से करा देंगे, ठीक। ओके थैंक्स। अगर कई मिस्टेक्स हो जाती है कॉपी में लिखने पर, थोड़ा बहुत मिस्टेक्स हो सकती है क्योंकि अब बोर्ड पर लिखना हो तो उसको डिलीट किया जा सकता है, कॉपी पर लिखने के बाद उसमें कहाँ पर मिस्टेक हो गई तो बाई चांस, तो ठीक उसके लिए सॉरी, लेकिन कोशिश रहती है कि 100% एक्यूरेट ही हो, ठीक। ओके थैंक यू।